हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपेंद्र गुप्ता एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आइए, आज मैं पुनः संसद के बारे में आप सभी लोगों को, जो कि मैं इसके पहले वाले वीडियो में संसद एवं नया संसद भवन जो है तो उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। ठीक है, नया संसद भवन का निर्माण कब हुआ, किसके द्वारा बनाया गया, उसकी क्या विशेषताएं हैं, मैंने इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में आप सभी को यहाँ पर बताया था। ठीक है, आज मैं पुनः फिर से संसद की जो प्रक्रियाएं होती हैं, संसद किस प्रकार से संसद का निर्माण किस प्रकार से तो हुआ, वो तो मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, लेकिन जो संसद की प्रक्रियाएं हैं, ठीक, पार्लियामेंट जो की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में होता क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट में कौन कौन व्यक्ति बैठते हैं, किस प्रकार से आते हैं, सदस्य लोग किस प्रकार से आते हैं, आज मैं इन सभी के बारे में आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत आपको लाभ देने वाला है, ध्यान रखिएगा। जो कि एग्जाम पॉइंट से संबंधित बहुत माइनर से माइनर पॉइंट मैं आज बताने जा रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आज यहां पर देखता हूं संसद के बारे में। ठीक है, तो संसद मैंने कल भी हालांकि बताया था, संसद के बारे में ही बताया था। ठीक है, संसद, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, संसद या पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, अब यदि हम बात करते हैं संसद या पार्लियामेंट की, जब हम बात करते हैं तो यहां पर किस प्रकार से अब जो नया संसद भवन है, ठीक है, तो नया संसद भवन का जो आकार है वो ट्रायंगल में है। कैसा है? त्रिकोण में है, ध्यान रखिएगा। कभी कोई क्वेश्चन पूछ भी सकता है, कई बार क्वेश्चन, क्योंकि अब यहां पर तुलना करने के लिए आ गया पुराना संसद भवन और नए संसद भवन, इस कारण से उसकी आकृति पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर देखते हैं नए संसद के जो डिजाइन है, ठीक, उसके बारे में यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा, संसद की बात करते हैं तो यहां पर देखिए किस प्रकार से इसकी आकृति है। ये देखिए, ये हमारा नया संसद भवन इस प्रकार से अब बन चुका है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ये हमारा है नया संसद भवन। ठीक है ना। अब देखिए संसद भवन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, संसद को हमने कितने पार्ट में बांटा? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में बांटा दोस्तों? 3 पार्ट में बांटा है, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा की बात करते हैं, इधर देख सकते हैं राज्यसभा की बात कर सकते हैं, और यहाँ पर बात कर सकते हैं प्रेसिडेंट। कौन है? प्रेसिडेंट। ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट की जब हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिए, ये इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, संसद के कितने पार्ट होते हैं? तो संसद के 3 पार्ट होते हैं। पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले यहां पर देखते हैं कौन कौन सा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, इन 3 पार्ट से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद का निर्माण कैसे हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, संसद का निर्माण की जब भी बात किया जाए तो संसद का निर्माण, ठीक है, इन तीनों से मिलकर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, पार्ट की बात करें तो पार्ट 3 है। कितने पार्ट हैं? 3, 1, 2 और 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान रखें, इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, संसद की जब हम बात करते हैं तो संसद में कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि संसद की जब हम बात करते हैं, ठीक है, कि कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक तो निम्न सदन होता है और दूसरा होता है उच्च सदन। ठीक है, निम्न सदन कौन सा है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन की बात करते हैं। और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? उच्च सदन। क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, ध्यान रखना। संसद या पार्लियामेंट की बात करते हैं, आर्टिकल नंबर किसमें? 79 में है, ध्यान रखिएगा। किसमें? आर्टिकल नंबर 79 में। 80 में है राज्यसभा, 81 में है लोकसभा, और राष्ट्रपति की बात करें 51 में है, ध्यान रखना। ठीक, सॉरी 52 में। कितने है? 52 में है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो लोकसभा की बात करें अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा की बात करें अनुच्छेद 80 में है, और राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। ठीक है, इन तीनों से मिलकर के हमारा संसद का निर्माण होता है। चलिए, तो सदन की हम बात किए, सदन हमारे पास कितने सदन है? 2 सदन है। एक तो उच्च सदन होता है और दूसरा निम्न सदन होता है। राष्ट्रपति सदन नहीं होता है, वो एक व्यक्ति होता है, ध्यान रखना, उसको हम सदन नहीं बोल सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसकी जो हमारे पास प्रोसेस होती है, ठीक है, या किस प्रकार से यहाँ पर, तो देखिएगा लोकसभा की जब हम बात करते हैं तो लोकसभा में एक यहाँ पर अध्यक्ष साहब बैठते हैं। कौन बैठते हैं? अध्यक्ष बैठते हैं, और बाकी यहाँ पर सदस्य लोग बैठते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सदस्य बैठ रहे हैं। कौन बैठ रहे हैं? सदस्य लोग बैठ रहे हैं। एक तरफ पक्ष पार्टी बैठती है और दूसरी तरफ कौन बैठते हैं? विपक्ष पार्टी बैठती है, ध्यान रखना। ये पक्ष पार्टी है, इधर बैठेंगी विपक्ष पार्टी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, ये लीजिए, ठीक है, एक होता है मेजॉरिटी पार्टी, दूसरा होता है अपोजिशन पार्टी। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं ये लोकसभा है। दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो यहां पर देख सकते हैं राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा, यहां पर आप देख सकते हैं
ये हमारे पास राज्यसभा। ठीक है, अब राज्यसभा में भी सदस्य बैठते हैं। ठीक है, राज्यसभा में यहाँ पर देख सकते हैं कलर अलग अलग मैंने इसलिए किया कि दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का जो कलर होता है वो हमेशा रेड में होता है। ठीक है, क्योंकि उच्च सदन होता है, तो ध्यान रखिएगा उच्च कलर रेड क्या होता है, उच्च कलर होता है। इस कारण से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा में ये सदस्य लोग बैठते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, इधर बैठेंगे लोकसभा अध्यक्ष, कौन बैठेंगे, लोकसभा अध्यक्ष साहब बैठेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बैठ चुके हैं अध्यक्ष साहब, राज्यसभा के अध्यक्ष बैठ गए हैं। ठीक है, इधर बैठ गए हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जिसे हम बोलते हैं स्पीकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन बैठेंगे दोस्तों, यहाँ पर बैठेंगे राष्ट्रपति साहब। कौन बैठेंगे, राष्ट्रपति साहब, जो अभी हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्लियर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है हमारा स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, संरचना की बात करते हैं। संसद की संरचना किस प्रकार से मैं आप लोग के सामने यहाँ पर दिखा रहा हूं, ध्यान रखिएगा और ये देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, हमने ये तो देखा कि निम्न सदन उच्च सदन, ठीक है, इनका कार्यकाल हालांकि मैं बता चुका हूं, इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन पुनः फिर से एक बार फिर से देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा उपाध्यक्ष एक होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखें लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी का कार्यकाल 5 वर्ष ही बताया जा रहा है। ठीक है ना, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि कारण ये है कि लोकसभा की बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष की यदि हम बात करते हैं तो लोकसभा की यदि हम बात करें तो प्रत्येक 5 वर्ष में, ठीक है, 5 वर्ष में क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। क्या होती है, भंग हो जाती है, और उसके बाद फिर नया चुनाव होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रत्येक 5 वर्ष में जब लोकसभा भंग हो जाती है तो सबके सभी सदस्य क्या होते हैं, खाली हो जाते हैं, लोकसभा पूरी खाली हो जाती है और सब जितने सांसद होते हैं वो एक आम आदमी बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इस कारण से इनका जो कार्यकाल होता है सबका 5 वर्ष होता है। जबकि राज्यसभा की यदि हम बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, देखिए राज्यसभा कार्यकाल की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा सभापति की यदि हम बात करते हैं, राज्यसभा सभापति की बात करें तो देखिए यहाँ पर राज्यसभा सभापति का कार्यकाल की बात करते हैं तो ये भी सॉरी, ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, राज्यसभा कार्यकाल कोई कार्यकाल होता ही नहीं। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, कार्यकाल इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि जब हम यदि हम बात करते हैं तो यहां पर आप देखिएगा, ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, जबकि राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं उनका भी कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा का उपसभापति का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, उनका भी कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यसभा के कार्यकाल में थोड़ा सा अंतर ये है, ठीक है, कि यहाँ पर लोकसभा में बात करते हैं सबका कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि राज्यसभा की हम बात करते हैं तो राज्यसभा में देख सकते हैं राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं, क्योंकि वो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ध्यान रखना। इस कारण से इसका कार्यकाल कितना होता है, यदि क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा कार्यकाल कितना होता है तो इसका कोई कार्यकाल होता ही नहीं, क्योंकि जब भंग ही नहीं होती है तो इसके निर्धारित ही नहीं है, ठीक है, कि इसका कोई क्या कार्यकाल हम बताएं। ठीक है, इस कारण से इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष या सभापति की बात करते हैं जिसे बोलते हैं चेयरमैन के नाम से भी जानते हैं, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति बनता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो जब यहां पर देखते हैं उपराष्ट्रपति कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। जब उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष होता है तो यहां पर भी तो 5 वर्ष होंगे। ठीक है, तो चाहे राज्यसभा के सभापति की बात करें कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति ही होता है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति एक ही है, अलग नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, एक उपसभापति होता है। उपसभापति की बात करते हैं, उपसभापति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को बनाया जा सकता है, जो कि सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो जब इन्हीं सदस्यों में से किसी को एक बनाया जाएगा तो इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, इस कारण से सभापति का भी कार्यकाल कितना होता है,
6 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, जबकि जो सदस्य लोग होते हैं तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, जबकि ध्यान रखना इसमें जो बैठे हुए सदस्य हैं तो प्रत्येक 2 साल में, कितने साल में, प्रत्येक 2 वर्ष में, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य राज्यसभा से रिटायर होते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पर होता क्या, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है, कि एक सदस्य जाता है, 1/3 सदस्य जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए हमारे पास सदस्य कितने हैं, हमारे पास सदस्य हैं मान लीजिए 99 सदस्य हैं, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, 99 यदि सदस्य हैं, 99 सदस्यों में से 1/3 कितना होता है, 33 सदस्य होते हैं, ठीक है। अब जब 33 सदस्य निकल गए तो यहाँ पर बचे कितने सदस्य दोस्तों, 66, ठीक है। अब जब 33 सदस्य क्या हो गए, हट गए, तो बचे 66 सदस्य। अब यहाँ पर होता क्या है कि जितने सदस्य गए उसी समय नए सदस्य आ जाते हैं, ठीक है। तो 33 पुनः फिर से चुनाव हो जाता है, ठीक है। तो फिर से कितने हो गए, 99। इस प्रकार से जो प्रक्रिया वो लगातार चलती रहती है, फिर 33 जाएंगे, फिर 33 आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या राज्यसभा के सदस्य या राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब यदि कम भी होती है तो पूरी कर लिया जाता है, क्लियर है। एकदम से या फिर एक साथ मतलब सभी के सभी सदस्य रिटायर्ड नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये इस प्रकार से प्रक्रिया बनाई गई है, इस प्रकार से प्रोसीजर है इसका। इस कारण से यदि बात करते हैं राज्यसभा का, राज्यसभा के सदस्य कभी खाली हो ही नहीं सकते, राज्यसभा कभी खाली ही नहीं हो सकती है पूरी तरह से, ठीक है ना। बल्कि यहाँ पर 1/3 सदस्य ही जाते हैं प्रत्येक 2 साल में। इस कारण से ये क्या होता है, इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये परमानेंट हाउस होती है, ध्यान रखना। क्या होता है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस होता है, क्लियर है। तो ये तो मैंने बताया आप लोगों को कार्यकाल के बारे में, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखते हैं, देखिए, चलिए अब यहां पर हम आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर प्रक्रिया जो चलने वाली है हमारे पास, लोकसभा की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा की जब बात करते हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। हालांकि अब ध्यान रखना, नई लोकसभा जो हमारे पास आ चुकी है, तो नई लोकसभा में बैठने की जो क्षमता है, ठीक है, बैठक क्षमता, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, बैठक क्षमता, ठीक है, बैठक क्षमता की जब बात करें तो यहां पर है 888 सदस्य। कितनी क्षमता है, 888 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 888 सदस्य लोकसभा में बैठ सकते हैं, जबकि राज्यसभा में बैठक क्षमता की बात करें, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बैठक क्षमता, ठीक है। तो बैठक क्षमता अब कितनी है, यहां पर 384, कितनी है, 384 सदस्य बैठ सकते हैं, किसमें, राज्यसभा में, क्लियर है। जबकि लोकसभा की बात करें 888 सदस्य बैठ सकते हैं। चलिए अब यदि हम बात करते हैं, यहां पर बैठक क्षमता तो हमने देख लिया, लेकिन लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम जो सदस्यों की संख्या है, ठीक है, हो सकती है। तो अभी वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में अधिकतम लोकसभा की संख्या, तो ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, अधिकतम की यदि हम बात करें तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 550। कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है, ध्यान रखना। क्यों ऐसा, इसलिए पहले यदि हम बात करते हैं 2019 से 2020 के पहले की यदि हम बात करें, 2020 के पहले 2 एंग्लो इंडियन भी लोकसभा में आते थे, लेकिन 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा, ठीक है, क्या कर दिया, एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटा दिया गया। कौन सा संशोधन है, 104वां, ठीक है। तो 104वां, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, 2019 के द्वारा क्या कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये जो हमारे पास एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है, एंग्लो इंडियन होते हैं, तो एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है, इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो है उन्हें क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। कब हटा दिया गया है, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम
2019 के द्वारा, ठीक है, 2020 से क्या कर दिया गया, एंग्लो इंडियन सदस्यों को हटा दिया। पहले अधिकतम सदस्यों की संख्या यदि कभी पूछा जाता था तो हम क्या बताते थे, अधिकतम सदस्यों की संख्या होती थी 552। कितनी होती थी, 552 होती थी, ध्यान रखना, ठीक है। अधिकतम सदस्यों की जो संख्या होती थी 552, लेकिन 2020 के बाद यदि हम बात करें तो 2020 के बाद यहाँ पर डाटा चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 550, क्लियर है, ठीक है। तो अधिकतम लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 550 हो सकती है, ठीक है। जबकि यदि हम बात करें वर्तमान में, यदि बात करें तो वर्तमान में हमारे पास सदस्यों की संख्या है 543। ये वर्तमान में क्या चीज है, वर्तमान में है, ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543 है। जिसमें से यदि हम बात करें, इसमें यदि हम बात करें तो 530 सदस्य, जो 530 सदस्य होते हैं वो कहां से होते हैं, राज्यों से। कहां से होते हैं, 530 सदस्य राज्यों से होते हैं, और जो 13 सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, राज्यों से मतलब कि कितने सदस्य होते हैं, स्टेट से, ठीक है, स्टेट, क्लियर है ना। तो यहां पर हम देख सकते हैं 530 सदस्य कहां से होंगे, स्टेट मतलब राज्यों से होंगे, 13 सदस्य कहां से होंगे, यूनियन टेरिटरी से होंगे। टोटल मिला के यदि हम बात करें तो कितने सदस्य हो गए, 543 सदस्य हो गए, क्लियर है। जब भी सदस्यों की संख्या यदि बढ़ेगी तो यहां पर बढ़ने की संभावना कहां पर है, तो बढ़ने की संभावना है केंद्र शासित प्रदेशों में। यदि मान लीजिए 550 यदि सदस्य हो भी जाते हैं तो 530 कहां से हो जाएंगे, राज्यों से हो जाएंगे, और 20 सदस्य कहां से हो जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से। टोटल मिला के हमारे पास यदि बात करें तो कितने हो जाएंगे, 550। लेकिन वर्तमान की स्थिति कौन सी हमारे पास, ये है 543 वाली, क्लियर है, ठीक है। ये तो हमने सदस्यों की बात की, लेकिन ये जो सदस्यों की संख्या है वो कैसे निर्धारित की गई, कब निर्धारित किया गया था, ये देखते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कैसे निर्धारित हुआ था, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, एंग्लो इंडियन भारत समझ में आ गया, कब हटा दिया गया है, ठीक है। एंग्लो इंडियन आखिर होते कौन है, ये भी ध्यान रख लीजिए, ठीक है। एंग्लो इंडियन या हिंदी में बोलते हैं आंग्ल भारतीय समूह, क्या बोलते हैं, आंग्ल भारतीय समूह। ऐसे व्यक्ति जो यूरोपीय, मतलब ऐसे व्यक्ति जो एक भारत का हो और दूसरा यूरोपीय, खास तौर से ब्रिटिश की बात करते हैं या अंग्रेजों की बात करते हैं, ठीक है। तो एक भारतीय हो और दूसरा, ठीक है, या तुम ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता एक भारत का हो और दूसरा कहां का हो, यूरोपियन या ब्रिटेन का हो, ठीक है। ऐसे व्यक्तियों से उत्पन्न जो बच्चे होते हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन के सदस्यों को यहां पर हटा दिया गया है, भी ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो ये हम बात करते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ठीक है। सदस्यों की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा किस प्रकार से आते हैं। सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो निर्धारित किया गया है तो यहां पर ध्यान रखिए 71, ठीक है, 1971 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, कब की बात कर रहे हैं, 1971 की बात कर, 1971 की जनगणना, ठीक है, जनगणना, यहां पर ध्यान रखिएगा, जनगणना के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, ठीक है, 1971 की जनगणना के अनुसार ये सदस्यों की संख्या ये निर्धारित की गई है, ठीक है, कि सदस्यों की संख्या कितनी होगी, मतलब अभी जो सदस्यों की संख्या 543 है, ठीक है ना। तो 1971 की जनगणना के अनुसार ही निर्धारित है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 1971 के पहले, 1971 की जनगणना, अभी चल तो 2021 2023 रहा है, 2021 की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर देख सकते हैं 1971 की जनगणना के अनुसार अभी सदस्यों की संख्या इतनी है, और ये सदस्यों की संख्या यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, निर्धारित की गई थी, कब तक की बात करते हैं, सन 2000 तक की बात करते हैं, ठीक है, सन 2000 ईस्वी तक की बात करते हैं। तो यहां पर कितनी सदस्यों की संख्या होगी, 545, ये निर्धारित की गई थी, कितनी होगी सदस्यों की संख्या, 545 सदस्यों की संख्या रहेगी 1971 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा 2001 में, ठीक है, यहां पर एक संशोधन हुआ है, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिए 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यहां पर यह निर्धारित किया गया है, क्योंकि 2000 तो निकल गया, ठीक है। अब 2000 के बाद की स्थिति की बात करते हैं, एक संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करने के पश्चात यहां पर ध्यान रखिएगा क्या कर दिया गया, समय को बढ़ा दिया गया। अब यहां पर यह कह दिया गया सन 2026 तक, ठीक है, कब तक रहेंगे, सन 2026 तक, मतलब सन 2026 ईस्वी तक सदस्यों की संख्या, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की सदस्यों की संख्या हो, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा मतलब कि संशोधन करके निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। इस कारण से ये कब तक, 2026 तक कितने सदस्यों की संख्या रहेगी, 543 सदस्यों की संख्या रहेगी, ठीक है ना। हालांकि 545 होना चाहिए, लेकिन संशोधन कौन सा, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, तो बचे कितने,
43 सदस्य। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक निर्धारित किया गया है? ठीक है, तो जब भी बात करें कि किस संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है, तो कौन सा है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि सन 2026 ईस्वी तक सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बल्कि चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की सदस्यों की संख्या हो, किसी भी विधानसभा की बात करें, सदस्यों की संख्या निर्धारित कर देगी। 2026 के बाद यहां पर देखा जाएगा कि सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ रही है या घट रही। ठीक है, चलिए, हमने यहां पर सदस्यों की संख्या की बात किया, किसमें? लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। जबकि राज्यसभा में एक चीज और ध्यान रखना, लोकसभा में सदस्यों की संख्या तो हमने निर्धारित कर दिया, इसका चुनाव कैसे होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, लोकसभा की जब भी हम बात करते हैं तो लोकसभा का जो चुनाव होता है, ठीक है, जो चुनाव होता है तो चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। कैसे होता है? प्रत्यक्ष। ये आप लोग भी जानते हैं, लोकसभा सदस्य मतलब कि सांसद का चुनाव जो होता है, जैसे एग्जांपल की बात करें 2024 में होने वाला जो चुनाव है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक, और नई लोकसभा का गठन होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर नई लोकसभा चुनाव की बात करते हैं, चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता चुन करके लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को भेज देती है। क्लियर है? फिर उसके बाद सरकार का वो गठन करते हैं, ठीक, और सरकार को चलाते हैं आगे, मतलब प्रक्रिया पूरी करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है ऐसा चुनाव जिसमें जनता डायरेक्ट वोटिंग करती है, वो प्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। जबकि ऐसा चुनाव जिसमें जनता हिस्सा नहीं लेती है, जनता वोटिंग नहीं करती, वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। जैसे राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि फिर राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष कहलाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन लोकसभा के सदस्यों को डायरेक्ट जनता चुनती है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया चुनाव की हम बात करते हैं। चुनाव किस प्रकार से होते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा, चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, और ये चुनाव 2024 में पुनः फिर से होने वाले हैं और प्रत्यक्ष चुनाव ही होगा, ध्यान रखना। क्लियर? ठीक है, चलिए, अब ये तो हमने देख लिया भाई, लोकसभा में चुनाव तो हो गया, ठीक है ना? सदस्यों की संख्या कितनी है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, इसके आगे और देखिएगा, इसके आगे यदि हम बात करते हैं, एक यहाँ पर ध्यान रखिए, लोकसभा में कौन होता है? एक स्पीकर होता है, ठीक है, और एक डिप्टी स्पीकर होता है। कौन होता है? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसे हम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, इनका चुनाव कैसे होता है? ये भी तो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, जब भी बात करें, किसकी बात करें? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चुनाव की बात करें, ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की जब भी चुनाव की बात किया जाए तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ध्यान रखना। कैसे होगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की भी बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं? उपाध्यक्ष। ठीक है ना? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। ठीक है, चुनाव। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, ये अध्यक्ष जो बैठे हुए हैं आपके सामने दिख रहे हैं, ओम बिरला साहब दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सदस्य हमने चुन करके भेजा, इन सदस्यों को कौन चुना? जनता ने चुना। और जनता क्या करेगी? अपने सदस्यों में से किसी ना किसी एक सदस्य को यहां पर क्या करेगी? एक लोकसभा का मतलब सदस्य स्थायी रूप से चुन लेते हैं। क्लियर है? हालांकि ध्यान रखना, पहली प्रक्रिया यह होती है कि लोकसभा चुनाव होने के बाद ठीक एक अस्थायी अध्यक्ष भी आता है। कौन आता है? एक अस्थायी अध्यक्ष आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर के जब चुनाव की हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो देखिए प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, ये है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, जब भी प्रोटेम स्पीकर की हम बात करते हैं तो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव कैसे होता है? तो चुनाव उसका होता ही नहीं। क्या होता है? ठीक है, यहां पर लोकसभा में ऐसा मतलब व्यवस्था की गई है कि जब भी नई लोकसभा का गठन होगा, ठीक है, नई लोकसभा के गठन होने के बाद जो सबसे सीनियर व्यक्ति होता है उसी को क्या कर लिया जाता है? प्रोटेम स्पीकर चुन लिया जाता है। जो सबसे सीनियर होता है उसे प्रोटेम स्पीकर, और जो प्रोटेम स्पीकर बनता है वो अस्थायी होता है। कब तक बैठेगा? जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर काम यह होता है कि जो नए सदस्य आए हैं उनको शपथ वगैरह दिलाना, और शपथ दिलाने के पश्चात यहाँ पर ठीक वो कार्य कर सकते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? तो प्रोटेम स्पीकर काम क्या होता है कि प्रोटेम स्पीकर आए और नए सदस्यों को शपथ दिलाएं यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, और फिर उसके बाद नया अध्यक्ष जब आ जाएगा, ये सदस्य लोग चुन लेंगे, तो सदस्यों को चुनने के बाद स्थायी अध्यक्ष जब आ जाता है तो प्रोटेम स्पीकर ऑलरेडी अपने आप हट जाता है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए, हाँ, एक चीज ध्यान रखना, क्या लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शपथ लेते हैं?
ये भी क्वेश्चन पूछा था। क्या शपथ लेते हैं? तो ध्यान रखना कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष शपथ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो सदस्यों के रूप में शपथ ले चुके हैं, एक बार शपथ ले चुके हैं, दूसरी बार शपथ नहीं लेंगे। ध्यान रखना। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं? चलिए, तो यहां पर ध्यान रखना कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोबारा शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि सदस्य के रूप में ऑलरेडी वो शपथ ले चुके हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। तो लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, ठीक है ना, तो सदस्य बनने की, ध्यान रखना, सदस्य बनने की न्यूनतम आयु, ठीक है, न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ध्यान रखना, ठीक है। और जब लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तो किसी भी सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्लियर है? चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का, ऐसा जरूरी नहीं है। लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, स्पीकर जो होता है, पक्ष और विपक्ष कोई भी बन सकता है, बट इलेक्शन लड़ना पड़ता है। ठीक है, इस कारण से जब लोकसभा सदस्यों को ही अध्यक्ष बनाया जाता है तो 25 वर्ष सदस्य बनने की आयु है, और कोई भी सदस्य बन सकता है, इस कारण से उसकी भी आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी? 25 वर्ष। क्लियर? चलिए, अब यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की हम बात करते हैं। ठीक है, राज्यसभा में यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है ये देखिएगा। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या की हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या होती है तो अधिकतम सदस्यों की संख्या, अधिकतम और वर्तमान दोनों देखते हैं। ठीक है, अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है तो वो कितनी हो सकती है दोस्तों? 250। ठीक है, जबकि वर्तमान में कितनी है? 245। कितनी सदस्यों की संख्या है? 245। अधिकतम सदस्यों की संख्या राज्यसभा में 250 हो सकती है, जबकि राज्यसभा में कितनी हो सकती है? 245 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, इसमें से यदि हम बात करें राज्यों से, ठीक है, तो राज्यों से कितने होते हैं ये देखिएगा। ठीक है, राज्यों से यदि हम बात करें वर्तमान में या फिर इसमें भी देखते हैं जो अधिकतम हो सकते हैं तो 238 हो सकते हैं। ध्यान रखना, यदि मान लीजिए पूरे लोकसभा के सदस्य आ रहे हैं तो 238 यहां पर होंगे, और 12 सदस्य कौन होते हैं? मनोनीत। कौन होते हैं? मनोनीत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मनोनीत भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर टोटल मिला के यदि हम बात करें तो यहां पर कितने हो जाते हैं? 250। ठीक है, क्योंकि राज्यों से कितने होते हैं? 238। मनोनीत कितने होते हैं? 12। मनोनीत मतलब होता है नॉमिनेट। क्या होता है? नॉमिनेट। तो राज्यों से जो होते हैं तो ध्यान रखो 238 इन सदस्यों का क्या होता है? चुनाव होता है। अब यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं? ठीक है, वर्तमान में राज्यों से 233 सदस्य। कितने हैं? 233 सदस्य हैं, और जो 12 सदस्य हैं वो क्या है? मनोनीत। ठीक है, ये अभी वर्तमान की स्थिति है। ध्यान रखना कि राज्यों से कितने हैं? 233, और नॉमिनेट कितने हैं? 12। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इनका चुनाव कैसे होता है। इनका जो चुनाव की बात करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है, ठीक है, तो चुनाव कितने सदस्यों का होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चुनाव कितने सदस्यों का होता है, तो ये तो राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव होता है। तो अभी वर्तमान की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो वर्तमान में यहां पर ध्यान रखिएगा 233 सदस्यों का चुनाव होगा। कितने सदस्यों का चुनाव होगा? 233 सदस्यों का चुनाव होता है, और ये 12 सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, बल्कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, कहां पर? राज्यसभा में। ठीक है, किस क्षेत्र से होते हैं? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं पत्रकारिता से। ठीक है, तो ये जो 12 सदस्य होते हैं वो कहां से होंगे? तो देखिएगा, कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं पत्रकारिता। ठीक है, ये पत्रकारिता। क्लियर है ना? तो कला, विज्ञान, साहित्य एवं समाज सेवा एवं पत्रकारिता से ये सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात कर सकते हैं जया बच्चन। ठीक, जया बच्चन कला क्षेत्र से थे। सचिन तेंदुलकर की बात करें वो भी कला क्षेत्र से थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सदस्यों को यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर दिया जाता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए कला मतलब आर्ट। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? आर्ट, साइंस, लिटरेचर, ठीक है, सोशल सर्विसेज एंड मीडिया। क्लियर है? इन सेक्टर से यहाँ पर 12 जो मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट कर देता है कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अब ये जो सदस्यों का चुनाव होता है, किसका? जो जिनका चुनाव होता है 12 सदस्यों को हमने देख लिया, मनोनीत सदस्यों की बात करते हैं। और जो 233 सदस्यों का चुनाव होता है वो चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो देखिएगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष कैसे होता है? ठीक है, कैसे का?
राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, ठीक है ना। तो चुनाव यहां पर ध्यान रखिएगा, चुनाव अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। कितने सदस्यों का? 233 सदस्यों का, ठीक है। 233 सदस्य, ठीक है। 233 सदस्यों का क्या होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। जब 233 सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है तो कौन चुनता है, कहां से आते हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, कि ये जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जो सदस्य होते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहां का प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ध्यान रखना। इस कारण से राज्यों के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। राज्यों के द्वारा जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, प्रत्येक राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इसका मतलब ये विधायक, विधानसभा में कौन बैठता है? विधायक। तो विधायकों को कौन चुनता है दोस्तों? विधायकों को चुनते हैं जनता, हम लोग चुनते हैं, ठीक है। विधायक को चुना जनता ने, से जनता के द्वारा विधायकों को चुना जाता है। और फिर विधायक लोग क्या करते हैं? अपने अपने राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेज देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मान लीजिए मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में यहां पर ध्यान रखना, ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। और इन 11 सदस्यों को कौन चुनेगा? हम लोग नहीं चुनेंगे, हमने चुना किसको? विधायकों को। और विधायक लोग किसको चुनेंगे? राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। इसका मतलब यह है कि राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। किसके द्वारा चुने जाते हैं? राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। कौन? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्य करती है, ठीक है। विधानसभा के सदस्य लोग करते हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, क्लियर है। तो यहां पर देखिए, पुनः फिर से एक बार देखिए कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी? 250। वर्तमान में कितनी है? 245 सदस्य हैं, ठीक है ना। राज्यों से कितनी? यदि अधिकतम सदस्यों की संख्या जब होगी तब 238, और मनोनीत कितने होते हैं? 12, ठीक। अभी वर्तमान में बात करें, 245 में से 233 सदस्यों का क्या होता है? ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जो कि विधायकों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 12 सदस्यों का चुनाव नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट कर दिया जाता है, ध्यान रखना। किस क्षेत्र से नॉमिनेट किया जाता है? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं पत्रकारिता से मनोनीत किया जाता है। यह जरूर ध्यान, क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को। पहले यहाँ पर लोकसभा, और लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में सदस्यों के कितने लोग मनोनीत किया जाता है वर्तमान में? तो एक भी नहीं, ध्यान रखना। पहले 2020 के पहले 2 सदस्यों को लोकसभा में एंग्लो इंडियन से मनोनीत किया जाता था, क्लियर। चलिए, ये तो हमने यहां पर देखा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी नहीं होती, ये हमने देखा, ठीक है। अब देखिए, ये तो हमने देख लिया। अब यहां पर चुनाव की बात करते हैं, चुनाव की हमने बात कर लिया। अब यहां पर राज्यसभा के जो सभापति हैं और उपसभापति, इसकी बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर हम आगे चल रहे हैं। चलिए, देखिए, अब हम बात करते हैं, ठीक है, राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, कौन होते हैं? सभापति, ठीक है। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। जो सभापति होते हैं, सभापति हम मतलब यहां पर ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं सभापति, सभापति, ठीक है, या चेयरमैन, या हम इसी को बोल सकते हैं उपराष्ट्रपति। क्या बोल सकते हैं? उपराष्ट्रपति बोल सकते हैं, ध्यान रखना। ये लीजिए उपराष्ट्रपति, ठीक है। सभापति या उपराष्ट्रपति एक ही बात है, मैंने बताया, ठीक है। इसके पहले बताया कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि सभापति या उपसभापति की बात करते हैं, सभापति की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति होता है। अब इसका चुनाव कैसे होता है, ये कैसे आते हैं, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। लोकसभा, क्या होते हैं? लोकसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा, ठीक है, सदस्यों के द्वारा चुनाव, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभापति या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो सब मिल करके क्या करते हैं? राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं बोल सकते चयनित मेंबर नहीं, जितने भी सदस्य हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं, किसमें? इनके चुनाव में, किसके? उपराष्ट्रपति चुनाव में वो लोग भी क्या करते हैं? हिस्सा
लेते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये भी कैसे चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ। इसके जो ध्यान रखिए, इसके बनने की जो आयु होती है वो कितनी होती है, 35 वर्ष, ठीक है। 35 वर्ष का जो व्यक्ति होगा वही उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है, ठीक है। जबकि राज्यसभा में सदस्यों की यदि हम बात करते हैं, सदस्यों की यदि हम बात करें तो सदस्यों की बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होती है, कितनी होती है, 30 वर्ष, ठीक है। और उपसभापति बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी, वो भी 30 वर्ष हो, क्योंकि कारण ये है, ये तो सभापति हैं। और जब उपसभापति की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, उपसभापति, उपसभापति, ठीक है। तो उपसभापति की जब हम बात करते हैं तो उपसभापति का चुनाव कैसे होता है, ये भी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, केवल ध्यान रखना उपसभापति का चुनाव, ठीक है, चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं उपसभापति, ठीक है। एक तो हमने बात किया सभापति या उपसभापति की, हमने बात किया, ठीक है, ध्यान रखना, सभापति और उपराष्ट्रपति की हमने बात किया, सभापति या उपराष्ट्रपति एक ही बात है, ठीक है। उनका चुनाव लोकसभा या एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है। उनकी बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। जबकि राज्यसभा के सदस्यों की बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष होती है। और कोई भी सदस्य, किसी भी सदस्य को उपसभापति बनाया जा सकता है, उपसभापति, ठीक है। तो उपसभापति की हम बात करते हैं, उपसभापति, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उपसभापति की बात करते हैं तो ये देख सकते हैं उपसभापति का चुनाव, ठीक है। उपसभापति का चुनाव कैसे होता है, केवल राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर उपसभापति बनने की न्यूनतम आयु क्या हो सकती है, 30 वर्ष, कितनी होगी, 30 वर्ष, क्यों, क्योंकि किसी भी सदस्य को उपसभापति बनाया जा रहा है, ठीक है। और सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष होती है। इस कारण से उपसभापति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष होती है, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। तो ये हमने देखा सभापति उपसभापति या स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे थे, ये हमने कंप्लीट किया, ठीक है, कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कैसे होती है, कितनी होती है। चुनाव की बात करते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा का चुनाव कैसे होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के चुनाव कैसे होते हैं, इसके बारे में मैंने आज यहाँ पर डिस्कस किया, ध्यान रखना, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने केवल आपको एक जानकारी के रूप में यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से, अब ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हमने सदस्यों की संख्या की बात किया, ठीक है। लोकसभा की जो प्रथम बैठक होती है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई है, ठीक है, तो लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी, 13 मई, ठीक है, 13 मई 1952 को, ठीक है, हुई थी लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी और यहां से कार्यवाही प्रारंभ होती है, ध्यान रखना, हमारी स्वयं की लोकसभा के द्वारा कार्य किया जाने लगा, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर अब देखें लोकसभा में होता क्या, नियम और कानून बनते हैं। तो नियम और कानून कैसे बनेंगे ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक, ये जो बेसिक जानकारी उसको जरूर से जरूर देखिएगा। यहां से क्वेश्चन 100 to 100%, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में फंसते हैं, ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है। और आजकल ध्यान रखना, ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से इतने सारे पेपर होने लगे हैं, ठीक है, जो कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए माइनर से माइनर पॉइंट को यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।